नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आप इस वक्त देख रहे हैं द ऑटो 9 शो। मैं हूं आपका होस्ट नंद कुमार नायर और आज का शो इज गोइंग टू बी रियली डिफरेंट। आज के शो में एक मुलाकात टोयोटा के 9th जनरेशन हाइलेक्स के साथ, उसके बाद किया की नई ईवी सिरोस का टेस्ट ड्राइव और आखिरी में होंडा का पूरा प्रीमियम स्कूटर्स एंड बाइक्स का गेम प्लान जो उड़ा देगा आपके होस्ट। लेकिन शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। भारतीय एसयूवी बाजार में एक और बड़ा मुकाबला शुरू होने वाला है। किया इंडिया ने अपनी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी सोरेंटो का टीजर जारी कर दिया है और इसकी भारत एंट्री इस फेस्टिवल सीजन में होने की पुष्टि कर दी गई है। उम्मीद है कि भारत में ये एसयूवी हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आएगी। सोरेंटो सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर, जीप मेरिडियन जैसी बड़ी एसयूवीज को चुनौती दे सकती है। किया के लिए ये प्रीमियम सेगमेंट में अब तक का सबसे बड़ा दांव। कार सेफ्टी को लेकर एक बड़ी खबर, टाटा पंच ईवी ने एक बार फिर भरोसा जीता। फेसलिफ्ट पंच ईवी को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.9, चाइल्ड प्रोटेक्शन में 49 में से 45 अंक हासिल किए। यानी पंच ईवी अब भी देश की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। ऑडी ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी Q9 से पर्दा उठा दिया है। ये कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरी एसयूवी होगी जो मर्सिडीज GLS, BMW X7 जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। नई Q9 में 6 और 8 सिलेंडर इंजन विकल्प मिलेंगे, साथ ही हाई एंड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम कैबिन और 3 रो सीटिंग इसका बड़ा आकर्षण होंगे। फिलहाल भारत लॉन्च की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में इसकी एंट्री का इंतजार अब शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में एक नया खिलाड़ी उतरा है। एवोर ES इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भारत में 1.25 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई। कंपनी का दावा है यह बाइक रोजाना शहर में चलने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें मॉडर्न डिजाइन, डिजिटल फीचर्स और कम रनिंग कॉस्ट का फायदा मिलेगा। बढ़ते ईवी बाजार में एवोर EX किफायती इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट में चुनौती पेश कर सकती है। टोयोटा हाइलेक्स ये वो नाम है जो कि डिमांड में नहीं, डिपेंडेबिलिटी में शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। 198 कंट्रीज में 28 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां इस हाइलेक्स की बिक चुकी हैं। भारत में स्टोरी थोड़ी उल्टा है। महीने की करीब 60-70 यूनिट्स ही बिकती हैं, लेकिन 60-70 लाख होंगे जो कि हाइलेक्स के बारे में रोज जानना चाहते होंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल व्हीकल। अगर कोई एक गाड़ी की हम बात करें ना, जो कि फार्मर्स, माइनिंग, आर्किटेक्चर्स या फिर एक्सप्लोरेशन करने वाले सभी भरोसा करते हैं, ये वर्ड ना भरोसा इस हाइलेक्स के साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिट होता है। नए अवतार में आ गई है इंडियन मार्केट में। ये इसका 9th जनरेशन है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। सबसे बड़ा चेंज इसका जो डिजाइन है वो बदल दिया गया है। कीमत जो है 32 लाख से शुरू होती है। एक्स शोरूम 3 इसके वेरिएंट दिए गए हैं और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 36.65 लाख एक्स शोरूम। पहली नजर में नई हाइलेक्स को देखकर आपको लग सकता है कि टोयोटा ने ज्यादा बदलाव नहीं किए, लेकिन यही टोयोटा की फिलॉसफी है। ये हर नई गाड़ी में रेवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन करती है। सामने नए हेक्सागोनल ग्रिल, ज्यादा चौड़ा और मजबूत दिखने वाला बम्पर और LED हेडलैम्प्स और साथ में नए एलॉय व्हील्स इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। इट्स बॉडी ऑन लैडर फ्रेम, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं है। पेलोड कैपेसिटी जो है इसकी वो 500 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी है जो कि यहाँ पे मिलेगी। टोयोटा की सेम नाइस बैजिंग, हाइलेक्स की बैजिंग जो है उसको उसी तरह से किया गया, लेकिन टेल गेट को पूरा रीडिज़ाइन कर दिया गया है। अब आपको C शेप लाइट से जो कि यहाँ पे दिख रही हैं वो भी स्लीक। इन टोटल डिज़ाइन में वो जो छाप है ना वो बिल्कुल बरकरार है। हाँ, सब कुछ थोड़ा स्लीक कर दिया गया, सब कुछ थोड़ा प्रीमियम कर दिया गया। कैबिन में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, साथ में 360 डिग्री कैमरा और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं, लेकिन कुछ हट भी गए हैं। अब यहाँ पर आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली पावर्ड ड्राइवर सीट नहीं मिलेगी और तो और रेयर पर आपको AC वेंट भी नहीं मिलेगा। आप फैमिली के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को लेकर सोच रहे हैं तो मत सोचिएगा। आपको थाई सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बहुत कम मिलेगा। 3 व्यक्ति बैठ ज़रूर सकते हैं।
लेकिन लंबे सफर में इट इज नॉट गोना बी वेरी कन्वीनियंट। बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन इवोल्यूशन दैट यू सी इनसाइड द कैबिन, स्पेशली द रियर बेंच। टोयोटा हाइलैक्स का डीएनए एक लाइफस्टाइल एसयूवी का नहीं बल्कि एक ग्लोबल वर्कहॉर्स का है। इसमें मिलता है 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन, 204 पीएस की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जो लो आरपीएम पर ही दम दिखाता है। इसके साथ है पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, लो रेंज ट्रांसफर केस, रियर डिफरेंशियल लॉक, हिल असिस्ट कंट्रोल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल और एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके अलावा हाइलैक्स का सबसे बड़ा यूएसपी है इसका लैडर फ्रेम चैसी, लॉन्ग व्हील बेस स्टेबिलिटी, लगभग 700 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी और 310 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, साथ ही 3.5 टन की ब्रेक टोइंग कैपेसिटी। यानी अगर आपको सिर्फ वीकेंड ऑफरोडिंग नहीं बल्कि एक्सपीडिशन, ओवरलैंडिंग और भारी ट्रेलर के साथ हजारों किलोमीटर का सफर करना है तो हाइलैक्स की लीग बिल्कुल अलग है। और यही वजह है कि दुनिया भर में इसे एडवेंचर व्हीकल नहीं, एक्सपीडिशन मशीन कहते हैं। अगर आप गाड़ी केवल पावर या टच स्क्रीन का साइज देखकर नहीं लेते हैं, ज्योमेट्री, ट्रैक्शन, टॉर्क को समझते हैं और सिर्फ पहाड़ी पे चढ़ना नहीं, दुनिया के आखिरी गांव तक पहुंचना चाहते हैं, देन दिस कार इज परफेक्ट फॉर दैट। इस वक्त जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है या सबसे ज्यादा बातें होती हैं तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बदलते हुए बाजार को लेकर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, चार्जिंग सेटअप को लेकर। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत तेजी से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड भी तेजी से आगे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल XUV 9S सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से हो गई है इलेक्ट्रिक बाजार की, अगर हम पिछले महीनों की आंकड़ों की बात करें तो। लेकिन अब ये शायद आंकड़े बदलने वाले हैं क्योंकि किया ने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सिरोस का ईवी अवतार उतार दिया है और इस ईवी अवतार के बैटरी पैक, स्पेसिफिकेशंस और फीचर लिस्ट शायद एक नया बेंचमार्क बन सकते हैं ईवी सेगमेंट के लिए। ये समझने के लिए जतिन पहुंचे बैंगलोर। इंडिया में ईवी सेगमेंट में कंपटीशन और भी ज्यादा तगड़ा हो गया है क्योंकि किया ने लॉन्च कर दी है अपनी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार, द ऑल न्यू सिरोस ईवी। बेस्ट इन सेगमेंट क्लेम्ड रेंज, 2 डिफरेंट बैटरी पैक्स, प्रीमियम फीचर्स और बैटरी एज अ सरफेस जैसे ओनरशिप मॉडल किया सिरोस ईवी को डायरेक्टली कंपीट कराते हैं टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा XUV 3XO ईवी से। अगर ईवी की दुनिया में कोई एसयूवी कहे मैं भी फैमिली कार हूं और टेक्नोलॉजी का शोरूम भी, तो उसका नाम है सिरोस ईवी। डिजाइन की बात करें तो सिरोस ईवी अपने आइस सिबलिंग से अलग दिखने की पूरी कोशिश करती है। क्लोज ग्रिल, ईवी स्पेसिफिक बम्पर्स और एरोडायनामिक एलॉय व्हील्स इसे एक फ्रेश आइडेंटिटी देते हैं। इसका बॉक्सी और अपराइट स्टैंस इसे रोड पर मिनी एसयूवी वाली प्रेजेंस देता है। हाँ, अगर आपको नेक्सॉन ईवी या XUV 3XO ईवी जैसी स्पोर्टी और मस्कुलर स्टाइलिंग पसंद है तो सिरोस ईवी थोड़ी स्क्वायर माइंडेड जरूर लग सकती है, लेकिन असली गेम कैबिन के अंदर शुरू होता है। डुअल 12.3 इंच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, लेवल 2 ADAS और V2L जैसे फीचर्स तो हैं ही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसका रियर सीट एक्सपीरियंस। सिरोस ईवी की हाइट और प्रैक्टिकल कैबिन इसे फैमिली बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाते हैं। ड्राइव पर निकलते ही समझ आ जाता है कि ये किया ने इसे रेस ट्रैक के लिए नहीं बल्कि इंडियन रोड्स के लिए ट्यून किया है। पावर डिलीवरी काफी स्मूथ है, रिफाइनमेंट इंप्रेसिव है और सिटी ट्रैफिक में ये उतनी ही कंफर्टेबल लगती है जितनी संडे आफ्टरनून की एक लंबी नींद। रेंज भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बड़े बैटरी पैक के साथ क्लेम्ड रेंज 526 किलोमीटर तक है और रियल वर्ल्ड कंडीशन में अगर 420 किलोमीटर से ज्यादा मिल जाए तो कंप्लेंट की ज्यादा गुंजाइश नहीं बचेगी। अब बात कंपटीशन की, नेक्सॉन ईवी परफॉर्मेंस और वैल्यू के मामले में स्ट्रॉन्ग है जबकि XUV 3XO ईवी फीचर्स और ड्राइविंग एक्साइटमेंट से चैलेंज करती है। सिरोस ईवी का जवाब है स्पेस, कंफर्ट और प्रीमियम फील और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बात जरूर खटकती है, टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग। जिस प्राइस पॉइंट पर सिरोस ईवी का टॉप मॉडल आ जाता है वहां ये अपने डायरेक्ट राइवल से नोटिसेबली महंगी लगती है। ऐसे में बायर्स को सिर्फ फीचर लिस्ट नहीं, वैल्यू कैलकुलेटर भी साथ लेकर चलना पड़ेगा।
किया सिरोस ईवी का प्राइस शुरू होता है 13.49 लाख से और जाता है 19.99 लाख एक्स शोरूम तक। अगर आप बैटरी एज अ सर्विस ऑप्ट करते हैं तो आपको लगभग ये गाड़ी 8 लाख रुपए की पड़ेगी और आपको 3.5 रुपए देने पड़ेंगे पर किलोमीटर के। किया की नई सिरोस ईवी आपको रेंज अच्छा देती है, स्पेस अच्छा देती है, माइलेज अच्छा देती है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है वो इसके राइवल्स के हिसाब से काफी ज्यादा है अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट को कंसिडर करें तो। ऑटो9 शो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और ये हिस्सा है बाइक्स के नाम, या यूं कहिए होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स लिमिटेड के नाम, क्योंकि इसने पिछले हफ्ते पूरी इंडस्ट्री को चौंका के रख दिया जब उसने अपने 10 नए प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो दिखाया। वो पोर्टफोलियो जहां पर ADV 160 से लेकर इलेक्ट्रिक QC3 या यूं कह लीजिए फ्लेक्स फ्यूल से लेकर इलेक्ट्रिक सब कुछ दिखाया, यानी कि एक ऐसा फ्यूचर जो कि कंपटीशन को डराने के लिए काफी है। तो हम हैं होंडा टू व्हीलर के प्रेस मीट पर, जहां पे होंडा ने शोकेस करी हैं अपनी अपकमिंग बाइक्स, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, जो कि आने वाले समय में ये इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। होंडा ने एक साथ 10 नए टू व्हीलर दिखाकर अपने फ्यूचर का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया में अब सिर्फ मास मार्केट ब्रांड बनकर नहीं रहना चाहती। कंपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, एडवेंचर बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सबसे पहले बात ADV 160 फ्लेक्स फ्यूल की। ये एडवेंचर मैक्सी स्कूटर सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ होंडा के फ्यूचर विजन को भी दिखाता है। इसके बाद आता है QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक्टिवा के दम पर स्कूटर मार्केट में सालों से राज करने वाली होंडा अब EV स्पेस में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कंपनी का बड़ा डीलर और सर्विस नेटवर्क इसे दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज दे सकता है। एडवेंचर राइडिंग पसंद है तो XR 300L और XR 300 रैली भी लाइनअप का हिस्सा है। XR 300L डेली राइडिंग और लाइट ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, जबकि XR 300 रैली लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और टफ टेरेन्स ध्यान में रखकर तैयार करी गई है। प्रीमियम बाइक लवर्स के लिए होंडा ने रेबेल 300 भी शोकेस की है। रेबेल 300 अपने रिलैक्स क्रूजिंग स्टाइल और होंडा की E-क्लच टेक्नोलॉजी के साथ अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही होंडा ने अपनी पॉपुलर CB350 रेंज को भी अपडेट किया है। इससे साफ है कि कंपनी नए कस्टमर्स के साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग बायर्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो होंडा का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। कंपनी अब सिर्फ कम्यूटर बाइक्स और स्कूटर्स तक सीमित नहीं रहना चाहती। EV हो, फ्लेक्स फ्यूल हो, एडवेंचर मोटरसाइकिल हो या प्रीमियम बाइक्स, होंडा हर बड़े सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने की तैयारी कर रही है। तो ये था होंडा टू व्हीलर्स का अपकमिंग मोटरसाइकिल और स्कूटर लाइनअप, जो कि आप बहुत जल्द इंडिया की सड़कों पे देखने वाले हैं। तो आज के द ऑटो9 शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते रविवार 1:20 पर। लेकिन जाते जाते वही एक गुजारिश जो हर बार करता हूं कि प्लीज सड़क नियमों का पालन करें। ये आपके परिवार के, आपके दोस्तों की मुस्कुराहट के लिए बेहद जरूरी है। बातें बेहद छोटी लगती हैं, सीट बेल्ट लगाना या फिर हेलमेट पहनना या फिर गाड़ी चलाते वक्त या राइड करते वक्त मोबाइल से दूर रहना, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बड़ा बदलाव ला सकती हैं रोड सेफ्टी को लेकर। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।